बीजेपी में राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस वक्त बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, कौन सा फार्मूला, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या कोई और फार्मूले पर विचार हो रहा है? मोदी जी का फार्मूला, मोदी फार्मूला, और जिसको आज तक ना कोई समझ पाया है। कोई ना कोई ऐसा निर्णय जिसमें प्रदेश का स्वर्णिम विकास छुपा होगा, पार्टी के संगठनकर्ता के रूप में भूमिकाएं छुपी होगी, ईमानदारी नेक नीति छुपी होगी। इस प्रकार का ही कोई फार्मूला होगा। मैं समझता हूं कि इस दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो मोदी मैजिक के बारे में कुछ बता पाए। इसलिए मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को इसके बारे में कोई टिप्पणी करना उचित भी नहीं है। पर यह कह सकता हूं कि अब घंटों का सफ़र है और घंटों का सफ़र मिनटों में बदलेगा और उसके बाद राज्य में एक स्वराज और नया राज का उदय होगा जो राजस्थान में सुशासन लेकर आएगा। एमपी और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नए चेहरों को मौका दे दिया, लेकिन वो वही चेहरे थे जो विधायक दल जो है वो निर्वाचित हुए थे। तो क्या ये माना जाए कि इन 115 में से ही जो है वो मुख्यमंत्री होने जा रहा है? राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं में कुछ भी हो सकता है। संभावनाओं की अभिव्यक्ति निर्णय के बाद ही सामने आती है, इसलिए कुछ कहना कठिन है। एक ये भी चर्चा है कि एमपी और छत्तीसगढ़ का फार्मूला ना अपनाते हुए राजस्थान में उत्तराखंड का भी फार्मूला अपनाया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसके बारे में टिप्पणी करने का अधिकार मुझे तो कम से कम है नहीं, और मैं पार्टी का जमीनी कार्यकर्ता हूं। निर्णय होगा, उचित होगा, राज्य हित में होगा, देश हित में होगा, राजस्थान के हित में होगा और राजस्थान की गरिमा के अनुकूल होगा, ये मैं कह सकता हूं। ये लास्ट सवाल बता दीजिए कि जो भी बनने वाला है उसको कितनी देर पहले जो है वो संकेत दिए जाते हैं आला कमान द्वारा? बनने वाला जाने और बनाने वाले जाने, इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी करूं, मेरी समझ के परे की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं राजेंद्र राठौड़ साहब जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कौन सा फार्मूला होगा ये कहना जो है वो काफी मुश्किल है, लेकिन जो भी होगा राजस्थान के विकास में उसकी भागीदारी जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बिल्कुल, और हम सीधे रुक कर लेते हैं जयपुर से। लगातार बीजेपी कार्यालय से हमारी सहयोगी प्रियंका जुड़ी हुई है। प्रियंका, दो बात कही गई है राठौड़ साहब की तरफ से, एक तो मोदी मैजिक और दूसरा ये कि राजनीति संभावनाओं की दृष्टिकोण पर आधारित होती है। संभावनाओं में तो कुछ भी हो सकता है। प्रियंका, बिल्कुल बिल्कुल श्रुति, कहा जा रहा है कि जादूगर के जादू के आगे मोदी का मैजिक चल गया और एक बार फिर से राजस्थान में कमल खिल गया। तो सुनते हैं, बीजेपी नेता भी हमारे साथ है, जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सवाल लगातार ये है कि मुख्यमंत्री बनेगा कौन। आपके मन में क्या है? देखो, मोदी की चॉइस जो है ना वो देश की चॉइस है। मोदी ग्लोबल नेता हैं जिन्होंने हर जाति के लिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है, हिंदुस्तान में किसानों के लिए काम किया है, मजदूरों के लिए, दलितों के लिए, पीड़ितों के लिए। और आज आप पूरी दुनिया मान रही है मोदी जी को। तो राजस्थान का मसला है जो लगातार पिछले 8 दिन से लगातार लोगों का असमंजस बना हुआ कि क्या होगा राजस्थान में। लेकिन मोदी बहुआयामी व्यक्ति हैं, दूरदर्शी व्यक्ति हैं, एक प्रकार से संत कहिए उनको आप। तो वो जो निर्णय लेंगे ना वो सबको मान्य होगा। आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। मोदी जी फैसला ले चुके हैं क्या? बिल्कुल ले चुके हैं। मोदी, ये बैठक क्या हो रहा है? बैठक कहाँ, ये तो एक नियम के अनुसार जो होती है वो हो रही है। देखिए, बड़ी बात, बीजेपी के नेता खुद कह रहे हैं कि फैसला हो चुका है, लिफाफे में नाम कैद हो चुका है, ये सिर्फ एक औपचारिक बैठक है, फॉर्मेलिटी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप भाजपा को देख लीजिए, अटल बिहारी जी थे, उनके बाद में कोई नहीं राजनीति के अंदर। अडवाणी जी हैं, उनके बाद कोई राजनीति में नहीं है। आप मोदी जी को देख लीजिए, तो इन्होंने आज शिवराज सिंह जी को जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं बनाया, शिवराज सिंह खुश है इस बात को लेकर के, क्योंकि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं। यहां पर भी एक ऐसा चेहरा आएगा जिसको देख करके आप चौंक जाएंगे। हाँ, ये कह रहा है चेहरा चौंकाने वाला होगा। लेकिन ये बताइए कि जो विधायक दल की बैठक हो रही है, बीजेपी कह रही है कि इसी बैठक के बाद फैसला होगा, इसके बाद नाम का ऐलान होगा। आप कह रहे हैं फैसला तो पहले ही हो चुका है। 1 से 15 जो विधायक यहाँ आने वाले हैं आज, वो उनके मन को टटोला जाएगा, लेकिन उनके अंदर कूट कूट कर राष्ट्रवाद भरा हुआ है। वो एक स्वर में, जैसा यहाँ पर जो राजनाथ जी हैं उनको दे रखी है बागडोर, उन्होंने जो कह रखा है ना, मोदी जी ने बता रखा है कि आप इनमें से ही